संत कबीर उस समय कपड़ा बुन रहे थे। काशी के एक बड़े विद्वान जयंत आचार्य उनके पास पहुंचे। वह कबीर के ज्ञान और संत भाव की ख्याति सुनकर आए थे। वह सोच रहे थे कि उनका अनूठा वेश विन्यास होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि कबीर तो अत्यंत साधारण वेश में हैं। बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि कबीर अत्यंत साधारण हैं और दिन भर दुनियादारी के कामों में व्यस्त रहते हैं। रहा ना गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो ईश्वर का स्मरण कब करते हैं? कबीर जयंत आचार्य को अपने साथ बाहर लेकर झोपड़ी से बाहर आ गए। वहां बोले, यहाँ खड़े रहें, तुम्हारे सवाल का जवाब देता नहीं, तुम्हें दिखाता हूँ। कबीर ने उन्हें दिखाया कि एक औरत पानी का गागर सर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह से संभली हुई थी। कबीर ने जयंत आचार्य से कहा, उस औरत को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वह प्यासा होगा और उसके लिए ही पानी लेकर जा रही है। अब बताओ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं? जयंत आचार्य ने जवाब दिया, अगर उसे गागर की याद नहीं होती तो गागर अब तक नीचे गिर चुकी होती। सुनते ही कबीर तपाक से बोले, यह साधारण सी औरत सर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। अब भी तुम समझते हो कि परमात्मा के स्मरण के लिए मुझे अलग से वक्त निकालने की जरूरत है। कपड़ा बुनने का काम शरीर करता है, आत्मा नहीं। इसलिए ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। जब हम प्रसन्नचित अवस्था में कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर वह काम करता है और हमारी आत्मा प्रभु का स्मरण करके खुश हो रही होती है। तो दोस्तों, आप भी कोई भी काम करते समय अपना पूरा फोकस उस काम को दीजिए। जब आप किसी भी काम को खुश होकर करेंगे तो आपका शरीर वो काम कर रहा होगा और आपकी आत्मा आपके प्रभु के साथ बात कर रही होगी। इस तरह आप अपने काम भी कर सकते हैं और ध्यान भी। और यकीन मानिए, जब आप खुश होकर कोई काम करेंगे तो आपकी आत्मा बहुत प्रसन्न रहेगी। आशा करती हूँ कि कबीर दास जी की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ कुछ और रोचक कहानियों के साथ।